तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो आज एकदम बिल्कुल नए सेशन में आए हैं। क्योंकि इस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हालांकि पहले की थोड़ी सी समय लेके चर्चा कर दे रहे हैं। क्या पढ़ाए हैं ध्यान से देखना कि हम अभिक्रिया पढ़ा दिए, अभिक्रिया को पहचानना बता दिए, फिर समीकरण बता दी कि नहीं, फिर समीकरण के कुछ मुख्य तथ्य बता दिए, साथ साथ मेरे भाई आप लोगों को हम इक्वेशन बैलेंस करना बता दिया, यानी कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये बता दिए कि नहीं। तो एकदम क्लास बहुत इंटरेस्टेड और एकदम मजा आएगा, बस शुरू से अंत तक देखते रहना। तो अब किसकी बारी है, तो अब की 26 में टॉपर बनने की पारी है, ध्यान देना अब की पारी है मेरे भाई। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इस चीज को ध्यान देना। क्लियर? तो ध्यान देना भाई, एक एक चीज पढ़ेंगे, कुछ भी कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, ध्यान देना। क्लियर? तो क्या है यही ना कि हम हेडिंग क्या डाले हैं, आज जिस तरह लिखे ना मेरे भाई आप लोग उसी तरह लिखिएगा, एकदम उस तरह एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना। कोई समस्या आना है तो फिर कहना कि हाँ गुरुजी आपने ये चीज कहा, ये गलत हो गई, ऐसा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई, दावा रहा मेरा। क्लियर? तो चालू करें। तो घट्टी यार कम से कम लाइक तो कम से कम कर दो, साथ में शेयर भी कर दो, अब बटन पे कूद जाओ, जल्द से कूदो जल्द से। अब देखो कूद गए, हाँ वेरी गुड। तो मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके जी, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देख लो कितने लिखा गया है, सारा पढ़ेंगे और एकदम मजेदार तरीका से, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या है लिखा है, पहला कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? फिर आया द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान देना। अब हर एक चीज को बारीकी तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई, आप लोग लिखवा दे रहे हैं कि अभी है कितने पढ़ना है, बस ये चीज देख लो ध्यान से, बस ये कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का, समझ जाओ। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ पर हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ना, ऊष्मा सोख ली तो बहुत दुष्ट है। फिर एक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक है अपचयन अभिक्रिया। सभी को एकदम बारीकी तरीके से पढ़ेंगे और एकदम मजेदार तरीके से। मजा नहीं आया तो फिर कहना है कि क्या गुरुजी क्या कहते हैं आप, ठीक। तो ये चीज समझ गए ना। तो गुरुजी अब हम लोग को दिखा दिए कि टोटल कब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9। क्या मेरे भाई 9 का क्या पढ़ना है, अभिक्रियाएं पढ़ना है, और एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। फिर समस्या होगा तो फिर कहना कि क्या गुरुजी आप क्या कहे हैं, समस्या हो गई, ऐसा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो ये 9 को पढ़ना है। अब किसकी शुरुआत करें, तो शुरुआत हम लोग संयोजन अभिक्रिया से कर रहे हैं। क्लियर? किससे करेंगे, संयोजन से करेंगे मेरे भाई। और सब लोग सेशन को शेयर कर दो, भूलना मत, ताकि दोस्त भी है तो आ जाएंगे कम से कम। तो अब किसकी बारी है, संयोजन अभिक्रिया की। क्लियर? तो अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। तो अब मेरे भाई अब हम लोग किसको चालू करेंगे, संयोजन अभिक्रिया की बात हो रही थी ना। तो अब देखो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इसमें है मेरे भाई कि नाम है संयोजन। कितनी प्यारी सी नाम है। अब बताओ, जैसे दो अलग अलग लोग हैं, ध्यान समझना, दो अलग अलग लोग हैं, अब मिलकर एक हो जा रहे हैं, सुकून मिलता है बहुत। अब बात ना समझे। अब बताओ, एक लड़का एक लड़की है, शादी हो जाता है तो एक हो जाते हैं कि नहीं, अब एक नहीं मतलब मिल जाते हैं ना। अभी मतलब सर जी दोनों मिलकर एक कहाँ हो गए, है कि नहीं। तो ध्यान समझो कि दो लोग मिलकर एक का निर्माण करें, कहने का सेंस कि जब क्या मेरे भाई, जब ए प्लस मिलकर, ए और बी मिलकर ए बी का निर्माण करें। कहने का मतलब जब दो लोग मिलकर एक हो जाए, क्या बोले ध्यान समझ ना, दो लोग मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए। समझ में आया कि नहीं, दो लोग मिलकर जब एक हो जाएंगे तो समझ जाना कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। संयोजन यानी कि संधि कर रहे हैं, मिल रहे हैं।
क्लियर। अब कहो कि गुरुजी हाँ हो गया कि जब अभिकारक, क्या जी, एगो अभिकारक एगो अभिकारक, दूगो अभिकारक हो गए कि नहीं, जब दूगो अभिकारक मिलकर एगो उत्पाद बनाए, क्या, क्योंकि पता है कि इस साइड वाला हम लोग क्या बोलते हैं, बाएं साइड अभिकारक होता है, कल लिखवा दिए। देखो उसी को समझ में आएगा जो पहले क्लास देखा हो। क्लियर। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से जो आज नए हो कल की सेशन जाकर जरूर देख लें, जरूर। क्लियर। तो जब दो लोग मिलकर एक हो जाएं, यानी कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, तो वही तो हम लोग का संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे गुरुजी ये तो समझा दिए, जैसे यही हुआ कि अब बताओ H, क्लियर, H को हटाओ, ले वो बहुत फेमस गैस के नाम ले रहे हैं, लिखो ये होती है कार्बन, बहुत प्रसिद्ध चीज है, और ये होती है ऑक्सीजन, है कि नहीं। ये दोगो कार्बन एगो अलग है, ऑक्सीजन एगो अलग है कि नहीं। आज दोनों ससुरा मिलकर कह रहे हैं कि हे हम दोनों एक हो जाते हैं, और ये दोनों कार्बन कहा है ऑक्सीजन, आओ ना मेरे पास, चलो हम दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यही तो हम लोग का संयोजन है। क्या है, दो लोग एक हो जाए बस। क्लियर। अब कहो गुरुजी ये तो हो गया, लिखेंगे कहीं से एग्जाम में यही लिख देंगे, नहीं, सबका उपाय है, बस देखते रहो, सबका उपाय है। तो क्या बोले हैं, हालांकि ये भी लिख देना, ये लिखना, ये किसी का मतलब होता है कार्बन, कार्बन, अब प्लस ये क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, और ये भी बताए थे क्रिया के बीच में तीर रहेगा, समझ में कि नहीं, मिल क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं। तो गुरुजी ये तो हो गया, क्या परिभाषा बताइए, परिभाषा क्या होगा। अब हम लोग को बहुत सिखा दिए कि जब दो मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, संयोजन होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हुआ यही कि एगो अभिक्रिया, कगो अभिक्रिया, दूगो अभिक्रिया, अब मिलकर एगो चीज का निर्माण किए हैं कि नहीं, एगो चीज का निर्माण किए हैं ना। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, क्योंकि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, परिभाषा लिखना है, परिभाषा डाल के, परिभाषा डाल के लिख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से लिखना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, क्योंकि दोनों मिलकर एक ही निर्माण किए हैं कि नहीं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, एक उत्पाद का क्या करें, निर्माण करें, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे तो हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। आई बात की नहीं सर जी, किसको नहीं समझ में आया तो मैं तुरंत कमेंट करे कि सर जी हमको नहीं समझ में आया। अब परिभाषा के एकदम नोट डाउन करना, जो लिखवा रहे हैं उसको नोट डाउन करो, कुछ छोड़ना मत, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से, तो कोई दिक्कत ना हो, जो बता रहे हैं उसको। तो हम यही बताए हैं, क्या बताए हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं कि जब दो मिलकर एक हो जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर MgO बन जाता है कि नहीं। क्लियर। बैलेंस कर देते हैं, देखो मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन दूगो है तो इधर एगो है, तो दूगो अगर इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीशियम भी दूगो हो गया और ऑक्सीजन भी दूगो हो गया, तो ऑक्सीजन दूगो इधर है, ऑक्सीजन दूगो इधर हो गया, ठीक। लेकिन मैग्नीशियम कहेगा कि हम तो दूगो हो गए, लेकिन हाई कहेगा हम तो अकेले हैं, हमको चाहिए, तो अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूगो मैग्नीशियम, दूगो ऑक्सीजन हो तो गया। तब कहने का सेंस ये हुआ कि गुरुजी हाँ बात सही बोल रहे हैं, यहाँ एगो दूगो मिलकर एक ही बनाए हैं,
तो जहां पर ऐसा दिखे कि दो चीज यानी कि दो पदार्थ मिलकर एक चीज का निर्माण करें, वही तो होती है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में किसी को डाउट है तुरंत करो मेरे भाई, तुरंत कमेंट ठोको, एकदम कमेंट पर कमेंट होना चाहिए। सर कैसी क्लास लग रही है, एकदम इंटरेस्टेड और एकदम मजेदार होगी। तो अब तो समझ में आ गया कि हाँ सर जी संयोजन तो समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब कुछ आगे समझाएंगे, हाँ समझाएंगे हम आगे। तो आगे वाली कौन सी है, तो अपघटन है। क्या है, अपघटन। तो अब मेरे भाई संयोजन में तो किसी को डाउट नहीं होगा, है नहीं ना, वेरी गुड। तो अब हम लोग कौन से देखते हैं, तो अब हम लोग अपघटन अभिक्रिया देखते हैं, आगे देखिए।